हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर लेक्चर्स से। साथियों, मेरा सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज रीजनिंग का टॉपिक चला रहा हूं, कैलेंडर। आपको इस तरह से सवाल मिल जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर किसी का बर्थडे आपको निकालना कौन से दिन पड़ा था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए कुछ बेसिक से फंडे हैं, उन्हें आपको देखना पड़ेगा। साथियों, सभी से पहले चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या है कि आपको और डे याद रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे आपको मान लो दे रखा है एक 100 साल में आपको निकालना है और डे कितने होते हैं। तो सबसे पहले 100 साल लिए। अब हमें ये देखना है इसमें लीप ईयर कितने होते हैं। तो लीप ईयर की बात करें तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना होता है, 25 बार जाएगा। लेकिन ये 100 साल होती है, 100 साल जी लीप ईयर नहीं होती। तो आपको यहाँ पे काउंट करने 24 साल, तो ये हो जाता है 124। और इसमें 7 से डिवाइड करने पर ऑड डे निकाल सकते हैं। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे निकलेंगे। तो ये ऑड डे आपको निकालना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के साथ 5, 7 7 49, 5 ऑड डे निकलेंगे। आपको ये बहुत याद रखने की जरूरत है। अगर हम 200 साल की बात करें तो 200 साल में कितने होती है लीप ईयर। लीप ईयर निकालेंगे तो आप डायरेक्ट इसका गुना कर सकते हैं, इसका ही डबल है। तो 24 दूनी 48। अगर हम बात करें तो 248 हो जाता है। इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 के 21 बचे 3, 7 5 35। यहाँ पे 3 आ जाते हैं ऑड डे। ये होते हैं ऑड डे, विषम दिन, इन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम 300 की बात करें तो 300 में 24 72, आपको 372 बट्टे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 35 बचे 2, 7 21। इसमें एक होता है विषम दिन। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। अगर हम 400 की बात करें तो 400 में 24 से 96 वैसे होने चाहिए। और एक ये 400 साल, ये भी एक शताब्दी वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पे एक जोड़ देंगे, 97 होते हैं, 97 होते हैं टोटल। अगर हम 497 में 7 से डिवाइड करें, 7 7 49 और 7 1 7, तो यहाँ पे 0 और डे बन जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 और डे बन जाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, आपके यहाँ 0 और डे बन जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको। ये इतने याद रखने हैं 400 तक। अगर 400 तक आगे 500 बनेगा तो 500 100 वाले 500। अगर 600 बनेगा तो 2 से ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे याद रखनी है। और एक सिंपल सी बात, आपको एक और चीज़ याद रखनी है जो आपकी होती है, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जिसे हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को आप 0 कोड, ये कोड आपको याद रखना, बाकी आप से निकाल सकते हो। संडे का 1, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रख सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद अगर ऑड डे निकालने की बात करें तो अगर मंथ के ऑड डे निकालें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ दिसंबर। अब आप इन्हें देखेंगे, इनमें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे कितने निकलेंगे, 7 7 4 28, यहाँ पे 3 ऑड डे निकलेंगे। अगर हम फरवरी की बात करें तो इसमें 28 दिन में ही होते हैं और 29 दिन, लीप ईयर होगी तो 29 दिन, बाकी 28 दिन। अगर हम इनके ऑड डे की बात करें 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 या 1 आता है। इसी तरह आप इनके दिन निकल सकते हैं और मैं डायरेक्ट ऑड डे निकल लेता हूँ। तो मार्च के ऑड डे 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3 और सितंबर। ऐसे आपको पूछ सकता है ऐसे कौन से 2 महीने होते हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं। तो आप जुलाई अगस्त लगा सकते हैं। सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के भी होता है 2 और दिसंबर के 3। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 3 और डे निकाल लेंगे। बाकी अब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसे देखते हैं सवाल को, सिंपल से सवाल को। क्या होता है, 15 अगस्त 1947।
आपको क्या करना, 1947 है, आपको 15 अगस्त 1947 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये कंप्लीट ये ले लेते हैं 1946, इसके बगल वाली कंप्लीट, ये कंप्लीट ईयर होती है, ठीक है, आप इसे लेटेंगे। अगर हम 1946 की बात करें तो इसे दो डिवाइड में कर लेंगे, एक 1900 प्लस ये 46, ठीक है। अब ये 46 साल तो हमने ले लिए, लेकिन 46 साल में कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, तो लीप ईयर किस तरह से निकालते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 से ये, तो यहाँ पे लीप ईयर निकल आएंगे आपके 11 चक 44, 11 लीप ईयर। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल कितनी साल हो जाती हैं, टोटल बात करें तो ऑड डे निकालना है, तो ऑड डे निकालना है, तो यहाँ टोटल साल कितने हो जाते हैं आप देखेंगे 57, ऑड डे निकालना तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 8 56, यहाँ पे एक ऑड डे बन जाता है, ये एक ऑड डे इसका बन गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो 400 में ऑड डे 0 होते हैं, हमेशा ऐसे साल को क्या करेंगे 400 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो 1600 जो 400 का मल्टीपल होता है प्लस 300, 1600 की बात करें तो 0 होता है ऑड डे, 300 की बात करें तो यहाँ पे 300 में आपको लिखाएगा 300 में 1, ठीक, हमने एक ये लिख लिया, एक ये टोटल बीच में ऐड लग रहा है, तो यहाँ पे ऑड डे निकले 2, ये 2 ऑड डे आपने निकला है। अब हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 तक जाना है, ये 1946 तक के ऑड डे निकल चुके हैं, ठीक है, 1946 तक के ऑड डे निकल आए। अब हमें जाना 15 अगस्त 1947 तक, तो अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में पूरा नहीं जाना, अगस्त में सिर्फ 15 तारीख तक जाना, 15 दिन। अगर 15 दिन की बात करें तो 7 से डिवाइड करके इसको ऑड डे 1 निकलेगा, ठीक है, जनवरी के 3। और अगर हम 1947 की बात करें तो ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जहाँ पे ऑड डे 0 होते हैं, जहाँ 0 लिख लिया। अगर हम मार्च की बात करें 3, अप्रैल की बात करें 2, मई की बात करें 3, जून की 2, जुलाई 3। अगर हम इन सबको ऐड करें तो कितना होगा, 3 3 6 2 8 और 3 11, 8 3 11 13 और 13 4 17, 17 से 7 से भाग निकालें, ऑड डे निकालना है, तो 7 से भाग देंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, 3 बचे, और 3 प्लस ये वाले 2 कितना होगा 5। अगर हम बात करें संडे मंडे से तो 5 ऑड डे किसका होता है, फ्राइडे। आपको आप डायरेक्ट निकल जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से कोई भी सवाल आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको क्या करना, 15 अगस्त 1947 आपको लिख लेना, कंप्लीट ईयर 1946 लेना, 1946 एक कम करेंगे तो वो कंप्लीट ईयर होता है, कंप्लीट हो चुका है, तो 1946 कंप्लीट ईयर हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 1900 प्लस 46। अब 46 की बात करें तो 46 साल में कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, 46 में लीप ईयर, 1900 में लीप ईयर आपको काउंट हो जाते हैं, 1900 में लीप ईयर आपके काउंट हो जाएंगे, 1600 प्लस 300, यहाँ ऑड डे निकालना है आपको, इसमें से लीप ईयर वगैरह सब कुछ जोड़ के तभी काउंट हो रहा है ये। तो आप इस तरह से इसका 1600 भी 0 हो जाएंगे, 400 भी 0, 400 का मल्टीपल 1600 की भी 0, 300 की बात करें 300 में 1 होता है, प्लस यहाँ पे 46 साल में अगर बात करें तो 11 लीप ईयर होती है, तो लीप ईयर इसमें ऐड करेंगे तो 57 में 7 का भाग देते हैं, ऑड डे निकाल लेंगे, ऑड डे 1 निकल आएगा। तो ये दोनों की बात करें तो 2 ऑड डे यहाँ पे निकल आते हैं। बात करें 15 अगस्त 1947 तक, अगर अगली साल में जाना है तो अगली साल में इतने ऑड डे निकालने पड़ेंगे, ऑड डे निकालेंगे तो क्या करेंगे, जनवरी में 3, फरवरी में 0, फरवरी लीप ईयर की नहीं है तो साधारण वर्ष है तो 0 लेंगे, लीप ईयर होती तो 1 और ऐड कर देते, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1। अगर सबको ऐड करें तो 15 बनता, 15 नहीं 15 नहीं बनता, 17 बनता, 17 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऑड डे यहाँ पे बनेंगे और 2 ऑड डे यहाँ पे बनेंगे, दोनों ऑड डे बनने के बाद 5 होता है, और 5 को आपको पता है कौन से दिन का होता है, 5वें नंबर पे फ्राइडे बनता है, फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं, अब यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं 26 जनवरी 1950 का। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 की तो यहाँ पे कंप्लीट ईयर ले लेते 26 जनवरी 1949, यहाँ पे ये कंप्लीट ईयर ले लिया हमने। अगर हम बात करें कंप्लीट ईयर लेने के बाद हमें इसे 2 डिवाइड में करना, 2 भागों में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखें तो 1900 प्लस ये 49, और इसकी बात करें 49 में लीप ईयर कितने होते हैं, 12 चक 48, 4 बार 12। अगर इसे कहेंगे 9 2 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 61, 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56, यहाँ पे बन जाता 5, 7 8 56 5।
अगर हम इसकी बात करें तो 1900 में 1600 प्लस 300, 300 में होता 1, तो 5 1 6 यहाँ पे ऑड डे बन गए आपके, ये आपके 6 बन गए। अब जाना है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी डायरेक्ट पहला ही महीना, तो 26 तारीख तक जाना है। 26 तारीख में 7 का भाग देंगे तो कितने 7 21 5 ये, तो ये हो गए भाई साहब 11, और 7 से ऊपर जाते ही 7 का भाग दे दो तो 7 से 4 ऑड डे बनते हैं। ठीक है, अगर हम 4 ऑड डे बने तो 4 ऑड डे आपको देखना डायरेक्ट इस टेबल में, इसमें देखो 4 किसका होता है, थर्सडे, अपनी बृहस्पतिवार, THURS, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं अपना बट्टे निकाल के देखता हूँ। 10 अगस्त 2001 इसका और आपको निकालना है, बाकी मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से निकालेंगे आप। आपको सभी को कमेंट में बता देना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से निकालेंगे। वैसे जल्दी से निकाल देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो 10 अगस्त 2001 की बात करें तो 2000 आपका कंप्लीट ईयर आपको ले लेना है। 2000 आपने कंप्लीट ईयर ले लिया तो 2000 का आपको पता है 2000 का होता है 0। ठीक, 2000 का 0। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम। 2000 का 0 हो गया, आपको देख लेना आपको अपने हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। बाकी आप देखेंगे ये आपको 2000 का डायरेक्ट आप देख लेना। 2000 में कोई साल तो है नहीं जो हमें इधर लगानी हो। 2000 का 400 का मल्टीपल होता है 400 गुणा 500, तो ये 400 का 0 तो ये 500 का भी 0 हो जाएगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें जाना 10 अगस्त तक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक जाना। यहाँ तक जाने के बाद आप तुम्हें पता है 2001 लीप ईयर तो नहीं है, साधारण वर्ष है, तो जनवरी 3 की, फरवरी साधारण वर्ष है तो 0 की होती है, और मार्च की बात करें तो मार्च भी 3 की, अप्रैल 2 की, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में 10 दिन। 10 दिन में 7 का भाग देंगे तो 7 है 3 यहाँ पर भी ऑड डे बन गया। यहीं जोड़ेंगे 3 और 3 6, 2 8 और 3 11, 11 2 13, 3 16 और 3 19, 19 बट्टे 7। अगर 7 से फिर से ऑड डे निकालें तो 7 दूनी 14, 5 ऑड डे। 5 आपको टेबल में देखना है 5 कैसे होता है फ्राइडे पे, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं फ्राइडे पर। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। साथियों वीडियो समाप्त करते हैं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।